आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पे। रेप पीड़िता के घर जाकर बंधवा लो राखी, बेल की शर्त को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा, लगाई फटकार। बंगाल चुनाव, भाजपा के 2 उम्मीदवारों ने किया चुनाव लड़ने से इनकार। उत्तराखंड, फटी जींस के बाद अब सामने आया सीएम तीरथ का शॉर्ट्स को लेकर बयान। संकट की आहट, महाराष्ट्र में बेकाबू हुआ कोरोना। मौसम में बदलाव, कई राज्यों में हो सकती है बारिश। होली पर दिल्ली से यूपी बिहार आना होगा आसान, रेलवे चलाएगा 2 दर्जन स्पेशल ट्रेनें। बुलडोजर निकनेम से पहचाने जाने वाले तंजानिया के राष्ट्रपति का निधन। वीकली एक्सपायरी दिन बाजार करीब 1% टूटा। भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव ने फिल्म निर्माता के बेटे को धमकाया, लखनऊ में केस दर्ज। और स्पॉट सिग्नल को लेकर मचा बवाल। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें रेप केस के एक आरोपी को बेल के लिए पीड़िता से राखी बंधवाने को कहा गया था। 9 महिला वकीलों की ओर से दायर याचिका की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि इस तरह के केसों में रूढ़िवादिता से बचना चाहिए। याचिकाकर्ताओं ने बेल की शर्तों को चुनौती देते हुए कहा था कि इस तरह के आदेश महिला को एक वस्तु के रूप में दिखाते हैं। पड़ोसी पर यौन हमले के आरोप में उज्जैन की जेल में बंद आरोपी विक्रम बागड़ी ने अप्रैल 2020 में इंदौर में जमानत याचिका दायर की थी। 30 जुलाई को मध्य प्रदेश के इंदौर बेंच ने सशर्त जमानत दे दी। शर्त में यह भी शामिल था कि आरोपी रक्षाबंधन पर आरोपी के घर जाएगा और राखी बंधवाएगा। आदेश में यह भी कहा गया था कि आरोपी पीड़िता को भाई की तरह रक्षा का वचन और 11,000 रुपए देगा। उसे महिला और उसके बेटे के लिए कपड़े और मिठाई खरीदने के लिए अलग से 5,000 रुपए देने को कहा गया था। कोर्ट ने कहा था कि राखी बंधवाते हुए तस्वीर रजिस्ट्री में जमा करानी है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 148 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव मुकुल रॉय, सांसद जगन्नाथ सरकार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा और लोक गायक असीम सरकार को टिकट दिया है। भाजपा इससे पहले पश्चिम बंगाल में 123 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। पार्टी ने एक सीट अपने सहयोगी दल एजेएसयू को दी है। हालांकि टिकट बंटवारे ने भाजपा के लिए किरकिरी करा दी है। पार्टी ने शिक्षा मित्रा को चौरंगी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के फटी जींस के फैशन को लेकर दिए गए बयान का मामला थमा भी नहीं था कि अब शॉर्ट्स को लेकर उनका एक और बयान सामने आया है। सोशल मीडिया पर उनका एक और नया वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे श्रीनगर कॉलेज का एक किस्सा सुनाते हुए एक छात्रा की शॉर्ट्स पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वायरल हो रहे इस वीडियो में तीरथ सिंह रावत कहते हैं, मैं श्रीनगर में पढ़ता था तो चंडीगढ़ से एक लड़की आई, वो हमारे यहाँ की थी लेकिन चंडीगढ़ से आई थी। उन्होंने पैरों की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि आप क्या बोलते हैं, उसे हाफ कट पहली बार नया। उन्होंने आगे कहा कि उसका उस दिन ऐसा मजाक बना क्योंकि सारे पीछे भागना शुरू कर दिया था। यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई हो या ऐसा करने आई हो। पिछले साल महामारी के चलते लोग घरों में कैद रहे। नए साल में कोरोना से निजात की उम्मीदें थी, लेकिन कोरोना के लगातार बढ़ते मामले संकट की तरफ इशारा कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में निर्णायक कदम उठाने के लिए कहा। एंटीजन टेस्ट नहीं, आरटी-पीसीआर भी भरोसा करने को कहा। पिछले 15 दिनों में कोरोना के मामलों में सबसे ज्यादा तेजी आई है। महाराष्ट्र की स्थिति चिंताजनक है और बाकी राज्यों में भी एहतियात बरतने और अधिक सतर्क रहने की जरूरत है।
मार्च के महीने में पूरे भारत में मौसम में बदलाव नजर आ रहा है। कई राज्यों में बारिश का भी अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी राज्यों के ऊपर बने पश्चिमी विक्षोभ का असर कई राज्यों पर देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि मौसम विभाग ने मैदानी इलाकों में बादल के गरजने के साथ बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते आगामी 24 घंटे में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और उत्तरी पश्चिमी हिमालय क्षेत्र के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के कई राज्यों में प्रभावी हो सकता है और इसके असर से 18 से 20 मार्च के दौरान गरज चमक के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश की उम्मीद है। होली पर भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी की है। खासकर दिल्ली से यूपी, बिहार के लिए करीब 2 दर्जन ट्रेनें चलाई जाएंगी। उत्तर रेलवे ने यूपी और बिहार के स्टेशनों के लिए लगभग 1.5 दर्जन रेलगाड़ियों का संचालन शुरू किया है। इसी तरह पूर्वोत्तर रेलवे ने कई जोड़ी ट्रेनें शुरू की हैं। नई दिल्ली, बरौनी, आनंद विहार टर्मिनल गया, आनंद विहार टर्मिनल पटना और आनंद विहार टर्मिनल जोगबनी के बीच 4 जोड़ी सुपर फास्ट होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इन स्पेशल ट्रेनों के सभी कोच आरक्षित श्रेणी के होंगे। तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन पाम्बे मगुफली का दिल का दौरा पड़ने के बाद निधन हो गया। उनका निकनेम बुलडोजर था। उन्हें ये नाम उनकी नीतियों की वजह से मिला था। उनके निधन की जानकारी उपराष्ट्रपति सामिया सुलूहु हसन ने दी है। कुछ समय पहले उन्हें कोविड-19 से संक्रमित होने का संदेश जताया गया था। वो करीब 2 सप्ताह से अधिक समय से सार्वजनिक तौर पर देखे नहीं गए थे, इसलिए इस आशंकाओं को बल मिला कि उनकी मौत की वजह कोविड-19 हो सकती है। बिकावली एक्सपायरी के दिन बाजार गिरावट पर बंद हुआ। निफ्टी 163 अंक तो सेंसेक्स 585 अंक गिरकर 3 हफ्ते के निचले स्तर पर बंद हुआ है। साथ ही निफ्टी बैंक में 372 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। आज के सत्र में आईटी, फार्मा और तेल गैस शेयर बाजार सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई है। रियलिटी, मेटल और ऑटो शेयरों पर दबाव देखने को मिला। बाजार लगातार 5वें दिन गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स निफ्टी 3 हफ्ते के निचले स्तर पर बंद हुई है। गुड़वा कोतवाली में भोजपुरी फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न यादव उर्फ खेसारी लाल के खिलाफ धमकी देने की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। यह एफआईआर फिल्म निर्माता राजकुमार पांडे ने लिखाई है। निर्माता के मुताबिक उनके पुत्र प्रदीप कुमार उर्फ चिंटू को खेसारी लाल प्रतिद्वंदी मानते हैं। इसके बाद आरोपी और उनके साथी सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट और वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कुछ दिनों से निर्माता और उनके बेटे को फोन पर धमकियां दी जा रही है। मुंबई कांदिवली निवासी राजकुमार पांडे भोजपुरी फिल्म और टीवी सीरियल्स का निर्माण करते हैं। उनका बेटा प्रदीप उर्फ पिंटू भी 12 वर्षों से भोजपुरी फिल्म में काम कर रहा है। राजकुमार के मुताबिक कम वक्त में प्रदीप लोकप्रिय हो गया है। इसके कारण खेसारी लाल यादव प्रतिद्वंदिता रखते हैं। राजकुमार के मुताबिक 1 फरवरी से 2 मार्च के मध्य वह बेटे संग गुड़वा कुर्सी रोड स्थित एक क्लब में शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें और प्रदीप को खेसारी लाल ने फोन कर धमकाया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज का चौथा T20 इंटरनेशनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। टीम इंडिया ने यह मैच 8 रन से जीतकर सीरीज में 2-2 की बराबरी हासिल कर ली। इस मैच के दौरान टीम इंडिया के 2 विकेट स्पॉट सिग्नल के जरिए आउट करार दिए गए। पहले सूर्य कुमार यादव के कैच को लेकर बवाल मचा और फिर वॉशिंगटन सुंदर भी स्पॉट ग्रिल्स का शिकार बने। मैच के बाद कप्तान विराट कोहली ने इसको लेकर अपनी बात रखी। विराट ने कहा है कि उन्हें यह समझ नहीं आता है कि अंपायर के पास मुझे नहीं पता का फैसला सुनाने का ऑप्शन क्यों नहीं हो पाता।